पेंशनर्स के हितों पर कुठाराघात से आक्रोशित राजस्थान पेंशनर्स समाज के पेंशनर्स ने उपखंड अधिकारी को वित्त मंत्री और पीएम के नाम सौंपा ज्ञापन। सीसीए पेंशन नियम संशोधन विधेयक 2025 को वापस लेने सहित अन्य मांगे पूरी करने की मांग की। नसीराबाद राजस्थान पेंशनर्स समाज उप शाखा नसीराबाद के पेंशनर्स ने शाखा अध्यक्ष गजानन शर्मा के नेतृत्व में पेंशनर्स हितों पर कुठाराघात से संबंधित सीसीए पेंशन नियम संशोधन विधेयक 2025 को वापस लेने सहित अन्य विभिन्न मांगों को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम उपखंड अधिकारी देवीलाल यादव को ज्ञापन सौंपा। बुधवार सुबह राजस्थान पेंशनर्स समाज उप शाखा नसीराबाद के पेंशनर्स ने न्यायालय स्थित पेंशनर्स समाज के भवन में सभा कर सरकार की पेंशनर्स विरोधी नीतियों पर कड़ा आक्रोश व्यक्त किया और उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंचकर उपखंड अधिकारी देवीलाल यादव को केंद्रीय वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह के नाम ज्ञापन सौंपकर पेंशनर्स हितों पर कुठाराघात करने वाले सीसीए पेंशन नियम संशोधन विधेयक 2025 को वापस लेने सहित विभिन्न मांगे की। उपखंड अधिकारी देवीलाल यादव को सौंपे गए ज्ञापन में पेंशनर्स ने बताया कि भारत सरकार ने संसद की मंजूरी हेतु वित्त विधेयक पेश करते समय भारत की संचित निधि से पेंशन देनदारियों पर व्यय के लिए केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमों एवं सिद्धांतों की मान्यता हेतु एक अध्याय शामिल किया है। इसके माध्यम से सरकार को पेंशन भोगियों के बीच अंतर स्थापित करने का अधिकार मिल गया है, जो केंद्रीय वेतन आयोग की स्वीकृत सिफारिशों पर लागू हो सकता है और विशेष रूप से पेंशन भोगी की सेवानिवृत्ति की तारीख या केंद्रीय वेतन आयोग की स्वीकृत सिफारिश के संचालन की तारीख के आधार पर अंतर किया जा सकता है। उक्त विधेयक के माध्यम से केंद्र सरकार ने पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग के लाभ से वंचित करने एवं पेंशनरों को तिथि के आधार पर वर्गों में विभाजित कर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन किया है। साथ ही डी.एस. नकारा मामले में दिनांक 17 दिसंबर 1982 के सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ के ऐतिहासिक निर्णय को चुनौती दी है। राजस्थान पेंशनर्स समाज देश में वर्ष 1972 से समान अधिकारों के साथ नियमित रूप से पेंशन प्राप्त करने वाले देश के करोड़ों पेंशनर्स के हितों पर कुठाराघात करने वाले इस वित्त विधेयक का पुरजोर विरोध करता है, क्योंकि 7वीं सीपीसी जिसे 1 जनवरी 2016 से पूर्व और 1 जनवरी 2016 के बाद सेवानिवृत्त पेंशन भोगियों के बीच समानता बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा स्वीकार किया गया था। यह विधेयक इस प्रकार की समानता को समाप्त कर देता है। इसके अतिरिक्त जब से 8वीं सीपीसी की घोषणा की गई है, देश भर के पेंशन भोगी अपने पेंशन संशोधन और 1 जनवरी 2026 से पहले सेवानिवृत्त हुए पेंशन भोगियों और 1 जनवरी 2026 8वीं सीपीसी की सिफारिशों की अपेक्षित तिथि के बाद सेवानिवृत्त होने वाले पेंशन भोगियों के बीच समानता बनाए रखने के बारे में चिंतित हैं। शाखा अध्यक्ष गजानन शर्मा ने बताया कि वर्तमान निर्णय पेंशन भोगियों के लिए किसी कुठाराघात से कम नहीं है, इसलिए सरकार इस पर पुनः विचार करे, इसकी मांग की जा रही है। यदि मांग पूरी नहीं की गई तो राजस्थान पेंशनर्स समाज द्वारा चरणबद्ध तरीकों से आंदोलन किया जाएगा। ज्ञापन देने वालों में संरक्षक रामेश्वर कछवा, रामलाल जीनगर, सत्यनारायण शर्मा, कामिनी शर्मा, पार्वती महेश्वरी, मूलचंद न्याती, जगदीश, प्रवीण शर्मा, सुरेश शर्मा, गोपाल शर्मा, गंगा राम कुम्हार, रामदेव गोपाल टेलर, भरत लाल रखारो, रामनिवास, रामचंद जांगीर, घीसा लाल भाटी सहित रामसर बागसूरी से आए पेंशनर्स समाज के सदस्यगण उपस्थित रहे। राजस्थान पेंशनर्स समाज नसीराबाद द्वारा आज 9 तारीख को माननीय श्री उपखंड अधिकारी महोदय को हमारी उप शाखा ने एक ज्ञापन दिया, जिसमें 8वें वेतनमान के अंदर 2 कैडर बनाए गए हैं, 25 से पहले और 26 के बाद, और ये इस प्रकार की नीति बनाई गई है जिससे हमारे अधिकारों का हनन किया जा रहा है और हमारे प्रति कुठाराघात किया जा रहा है। हम ये चाहते हैं कि वो जो पुराना 2015 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो निर्णय दिया, उसी आधार पर उस बिल को चेंज करके हमें कट करें, और यही है कि अगर यदि आवश्यकता पड़ी तो हम आंदोलन करेंगे और यदि हो तो हम भूख हड़ताल में बैठेंगे। धन्यवाद। मैं आपको नसीराबाद पेंशनर समाज ने ज्ञापन दिया, उसका मंतव्य यही है कि 8वें वेतन आयोग में सरकार की ऐसी मंशा लग रही है कि वो पेंशनरों के हितों पर कुठाराघात करने जा रही है। वो चाह रही है कि पेंशनर को 2 हिस्सों में बांट दिया जाए, किसी को लाभ दिया जाए, किसी को नहीं दिया जाए, जबकि अभी तक ऐसा होता रहा कि कर्मचारियों के वेतन आयोग के साथ ही पेंशनर को भी लाभ दिया जाता था। तो यदि अगर आगे ऐसा नहीं किया गया, हम उसको अल्टीमेटम दे रहे हैं 15 तारीख तक, तो हम इस संघर्ष को और आगे बढ़ाएंगे।